आज हम ऐसे व्यक्तित्व की बात करने वाले हैं जिसने सपना देखा था आम आदमी को हवाई सफर करवाने का। हाय, मैं चिराग परमार आप सबका स्वागत करता हूं मेरी चैनल कारवेशन में। आज हम डेक्कन एयरलाइंस के संस्थापक जी.आर. गोपीनाथ की बात करने वाले हैं। जी.आर. गोपीनाथ गौरव रामास्वामी गोपीनाथ, जिनका जन्म 13 नवंबर 1951 कर्नाटक में हुआ था। उनके पिता एक स्कूल टीचर और एक नॉवेलिस्ट थे। उनकी बचपन की पढ़ाई लोकल एरिया में हुई। उसके बाद वे सैनिक स्कूल में पढ़ने के लिए चले गए। वहां उन्होंने एनडीए की एग्जाम क्रैक की और एनडीए में आगे की पढ़ाई की और उसके बाद वो आर्मी में एज अ कैप्टन की पोस्ट में उनकी पोस्टिंग हुई। जी.आर. गोपीनाथ ने 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में भाग लिया था। उसके बाद उन्होंने 8 साल की सर्विस के बाद अर्लियर रिटायरमेंट ले ली। तब उनकी उम्र थी 28 साल। आर्मी में रिटायरमेंट लेने के बाद वे फार्मिंग कर रहे थे और फार्मिंग में भी कुछ ऐसी नई चीजें ट्राई कर रहे थे। इसकी वजह से उनको 1996 में रोलेक्स लॉरेंट अवार्ड से नवाजा गया और तभी उनके पास रॉयल एनफील्ड की डीलरशिप भी थी और उन्होंने एक होटल भी स्टार्ट किया था। वो बिजनेस में अपना दिमाग अच्छी तरह से लगा रहे थे। 1995 में भारत सरकार हवाई सफर को बढ़ावा दे रहा था। तभी जी.आर. गोपीनाथ और उनके मित्र के.जे. सैमुअल ने साथ मिलकर इस क्षेत्र में आगे बढ़ने का सोचा। इसकी वजह से 1997 में उन्होंने कमर्शियल हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू की और उनका हेडक्वार्टर था बेंगलुरु। 2003 में जेट एयरवेज, इंडियन एयरलाइंस जैसी बहुत सारी फ्लाइट्स थी, एयरलाइंस थी, लेकिन वो बेहद महंगी थी, जिसकी वजह से आम आदमी उसमें ट्रैवल नहीं कर सकता था। गोपीनाथ ने सोचा कि आम आदमी को कैसे ट्रैवल करवाए, सभी लोग इसमें ट्रैवल करना चाहिए, जिसकी वजह से उन्होंने सोचा लो बजट एयरलाइंस का और उन्होंने एयर डेक्कन की स्थापना की 2003 में। एयर डेक्कन इतनी सस्ती क्यों थी? क्योंकि उन्होंने फ्री फूड सर्विस हटा दी। उसके बाद इकोनॉमी और बिजनेस क्लास जैसे कंपार्टमेंट हटा के एक ही कंपार्टमेंट कर दिया, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग एक साथ ट्रैवल कर सकते थे। और उन्होंने बहुत सारे और मेजर्स पे भी ध्यान दिए, जिसकी वजह से एयर टिकट के दाम बहुत कम हो गए और उसका फायदा आम लोगों को हुआ और बहुत सारे आम आदमी उसमें ट्रैवल कर पाए। अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एयर डेक्कन की सक्सेस देख के बहुत सारे एयरलाइंस ने भी ऐसी चीज अपनाई, नई चीज अपनाई और उन्होंने भी अपनी टिकट के दाम कम कर दिए। जैसे कि इंडिगो एयरवेज जैसी बहुत सारी एयरवेज आ चुकी थी, जिसकी वजह से एयर डेक्कन को बहुत बड़ी कंपटीशन मिल रही थी। 2007 तक उनकी शेयर प्राइस गिर चुकी थी। अब इन्वेस्टर चाहते थे कि एयर डेक्कन को बेच दिया जाए, क्योंकि 2007 तक इन 4 सालों में बहुत सारी फ्लाइट खरीदी गई थी, बहुत बड़ा स्टाफ था। अब खर्चा ज्यादा था और प्रॉफिट कम था कंपटीशन की वजह से। लेकिन गोपीनाथ जानते थे कि ये एयरलाइंस वापस प्रॉफिटेबल बनेगी, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और इन्वेस्टर नहीं चाहते थे कि ये अब उनको आगे कंटिन्यू करें, जिसकी वजह से इस एयरलाइंस को किंगफिशर को बेच दिया गया 2007 में। गोपीनाथ का एयरलाइंस का बिजनेस तो बंद हो गया, लेकिन उन्होंने वापस हेलीकॉप्टर सर्विसेज शुरू की अहमदाबाद से। वो भी 2011 तक चली और 2011 में वो भी बंद कर दिया। करीबन 10 साल तक एयरलाइंस बिजनेस से दूर होने के बाद 2017 में भारत सरकार ने उड़ान नामक एक स्कीम निकाली। इस स्कीम में वो चाहते थे कि आम आदमी एयरलाइंस में ट्रैवल करे, जिसकी वजह से उन्होंने छोटे छोटे शहरों को कनेक्ट किया और 128 रूट बनाए और 128 रूट पे उन्होंने ये स्कीम दी कि जो भी प्राइवेट कंपनीज इस रूट पे काम करेगी उनको सरकार से बहुत सारी मदद मिलेगी। तभी गोपीनाथ वापस लाइमलाइट में आए और उन्होंने 34 रूट के कॉन्ट्रैक्ट हासिल किए। तभी से एयर डेक्कन वापस
कार्यरत हो चुकी है और अब तक वो इसी 34 रूट पे भारत सरकार के उड़ान प्रोग्राम के अंतर्गत काम कर रहे हैं। जी.आर. गोपीनाथ से प्रेरित होकर एक मूवी भी बनी है, साउथ इंडियन मूवी है जिसका नाम है उड़ान। आप जरूर जाके देखिए और इस कैरेक्टर से बहुत सारा मोटिवेशन मिल रहा है, वो मोटिवेशन हम क्विक मोटिवेशन में देखेंगे। क्विक मोटिवेशन फ्रॉम दिस कैरेक्टर जी.आर. गोपीनाथ। पहला विजन, उनका विजन था कि आम आदमी भी हवाई यात्रा करे, जिसकी वजह से उन्होंने लो कॉस्ट एयरलाइंस की शुरुआत की। दूसरा, स्टे पॉजिटिव, वो पॉजिटिव रहे। जब उनकी कंपनी घाटे में जा रही थी तब एक ही बंदा पॉजिटिव था, वो था जी.आर. गोपीनाथ। और सबसे बड़ा मोटिवेशन, नेवर गिव अप। उन्होंने अपनी लाइफ में कभी भी हार नहीं मानी। एयर डेक्कन और एयर एविएशन बंद होने के बाद उन्होंने ये सपना नहीं छोड़ा कि आम आदमी को हवाई सफर करवाना है। उन्होंने उस सपने में कभी भी हार नहीं मानी, जिसकी वजह से 2017 में वापस उड़ान अंतर्गत कार्यक्रम के थ्रू वो एयरलाइन सेक्टर में वापस आए। ऐसे कई सारे कैरेक्टर जानने के लिए बने रहे, जुड़े रहे हमारी चैनल के साथ, जिसमें हम कैरेक्टर प्लस मोटिवेशन की बात करते हैं। तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।